बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक श्री राम कथा को लेकर के मैं पंडित राम कुमार सेवक अपने साथी नमन स्वामी तबला पर, अपने साथी शिवनेश चिट्टी मंजीरा पर, और आज हमारे साथ में दो बहुत प्यारी सी गुड़िया बेटियां हैं, वो भी हमारे सानिध्य में हैं। आज अपनी स्टूडियो से नहीं, लेकिन नीलेश प्रताप और प्रीति प्रताप तथा इनके दोनों होनहार बेटियां निशी और प्राची और इनके माता पिता, इनके सास ससुर, समस्त परिवारजन के साथ में हम आज एकत्रित हुए हैं। सभी जितने भी हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले श्रोता हैं, आप सबके बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवान सिद्धांत लाल को साथ में लेते हुए ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी आपको भी अपने सानिध्य में लिए हैं। ऑपरेशंस मैनेजर और हमारे कम्युनिकेशंस मीडिया रिलेशंस के माधवी बिल्ले जी आपको भी, साथ में प्रकाशवती सिंह जी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और श्री राम जी आप दोनों को भी राम राम है। हमारे जितने भी आरजेज हैं, जयंती बड़ियाची जी, साथ में निमरा पठान राजस्थान से हमारे बीच में आती हैं, और जयंती बड़ियाची जी हमारे गौड़ टाउन ताबू ऑफिजी से इस कार्यक्रम को लाती हैं, और साथ में हमारे जैस्मीन खान जी आप भी हमारे बहुत अच्छे आरजे हैं, साथ में शिवानी जी। चले हम मिथिलेश प्रसाद भैया को अपने साथ लेते हैं, जो हमारे चैनल को मैनेज करते हैं। सतीश भैया भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज पर हमारे कार्यक्रम सारे विश्व में जाती हैं, और मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को बार बार वंदना करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अपने स्वर्ग पिता श्री के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। अपने गुरुदेव भगवान जो अभी स्टूडियो के धारा पर आए हुए हैं, उनको मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और भागवत कृपा सेवा आश्रम के हमारे बहुत ही आदरणीय पूजनीय हमारे मुक्तमणि शास्त्री जी, समस्त जी विद्यार्थियों के साथ में आपको भी, जितने संत समाज अयोध्या जी या किसी भी जगह पर आप किसी भी तीर्थ से हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबको मेरा बार बार प्रणाम है। आइए, हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वत लोग हैं, हमारे बीच में बहुत प्यारे लोग हैं, भक्त लोग हैं। मैं खास करके आज रिश्ते मेरे भाई लगते हैं, लेकिन इतने उम्र वाले को भाई नहीं बोलते हैं, उनको हम अंकल श्री ही बोलेंगे। बिलोलोबा फिजी से हमारे श्री तोताराम जी समस्त परिवार के साथ में आए हैं, आपके चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम है। आइए भाव से हम चले। नीलेश और प्रीति, आप दोनों की आकांक्षा, आप दोनों की मनोरथ पूर्ण हो रही है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि स्टूडियो से बाहर बहुत कम दिन निकलते हैं हम, तो प्राची बेटी के लिए मैं निकल रहा हूँ। प्राची बेटी, आज आपका जन्म दिवस है बेटा, इसलिए आपका जन्म दिवस शुभ हो, मंगल हो। आपके जन्म दिवस पर बहुत सारी खुशियां आपको मिले। आपके जन्म दिवस पर मां सरस्वती आपको भरपूर विद्या दान दे। गणपति भगवान विवेक और हर प्रकार के बाधा विघ्न आपके जीवन से दूर करें, और श्रद्धा विश्वास के प्रतीक हमारे श्री शंकर जी और मां पार्वती आपको प्रदान करें। ये दोनों चीज आइए भाव से हम चले। सभी को हमारे साथ में होते हुए हम शुरू करते हैं आज का प्रसंग, जो हर सप्ताह धारावाहिक रूप में हमारे बीच में आती है रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म पर। आइए भाव से सब बोलेंगे हमारे साथ में। गाये गणपति जगवंदन,
शंकर सुवन भवानी शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या पुण्डेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा नरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना। ज्ञान का तू सुंदर घर ज्ञान का तू सुंदर घर है माँ सरस्वती का मंदिर है माँ सरस्वती का मंदिर है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषिता मुक्ति मुक्ति प्रदाता तस्मै श्री गुरु लोकाविरामं रणरंगधीरं जीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयुज्यमूर्ध्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आना वीर हनुमान हमारे हरि कीर्तन में आना वीर हनुमान हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना नारद जी को लाना आप भी आना नारद जी को लाना बीना की तान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में आना वीर हनुमान हमारे हरि कीर्तन में।
मैया जनक जननी जानकी जी के चरणों में हम अपना प्रणाम भेंट करें। मैया रघुवंश कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अति प्रिय जनक पुत्री भगवती श्री सीता जी जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानि भावती ताके जुग पद कमल जासु कृपा निर्मल मति पाए। ओ मंगल भवन अमंगल हारी प्रवाह सुदशरथ अजीर बिहारी। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। अपने मन वाणी को पवित्र करें सब, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम का गुणनवाद करें हम, लेकिन हम गुणनवाद नहीं करेंगे, हम किसी और से करवाएंगे। प्राची बेटा जिनका आज जन्म दिवस है, आज उन्हीं की मुखारविंद से भगवान श्री रामचंद्र जी का प्यारा सा भजन सुने और फिर आज की कथा प्रसंग हम शुरू कर रहे हैं। बोलिए श्री राम चंद्र भगवान की जय।
जगदाता ईश्वरी धाता, तू ही जगदाता ईश्वरी धाता। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की। श्रोताओं, वर्ल्ड वाइड लिसनर्स, रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म से ये कथा आपके बीच में जब आ रही है तो एक बात का मैं स्पष्टीकरण कर दूं ना, ऐसे नहीं स्टूडियोज को हम बिगाड़ करके कहीं जाते किसी घर पर, ऐसे बेटियों के लिए मैं जाता हूँ। नमन बेटा, सही बात है कि नहीं ना? ऐसे बेटी, ऐसे बच्चे जो भगवान के नाम को ऐसे गाते हैं, बहुत दूर बैठे हैं सलेश, लेकिन आपको मैं यहां से अभिवादन कर रहा हूं। और सुरेश भैया जी, हमारे मास्टर पवन जी, जो हमारे बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी हैं, स्टूडियोज में भी आते हैं, इनका प्यार आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहता है। इसलिए हम कभी कभी एक प्रयास कर देते हैं कि हम किसी के घर से इस कार्यक्रम को रेडियो रिश्ते के हर एक श्रोताओं के लिए लाते हैं। तो इसके लिए पुनः एक बार प्राची बेटा को विशेष रूप से पहले तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बाद में इनको गाएंगे भी। जितने आप लोग बैठे ना, कैमरा आप तरफ जा नहीं रही है, लेकिन आप सब जोर जोर से गाएंगे। जो बेटी राम गुणगान इतना प्यारी से करती हैं, टीचर श्री जो इतना प्यार से गाती है ना, राम जी तो रीझे रीझे चले आएंगे ना। कोई भी हो, कलाकार लोग बैठे हैं हमारे सब यहाँ, कोई प्यार से प्रभु को बुलाएगा तो प्रभु आ जाएंगे। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, तो साधक कहता है शबरी की तरह हम बुलाते नहीं। एक बार मां शबरी बन करके बुलाओ ना, आएंगे प्रभु, क्यों नहीं आएंगे। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, यशोदा की तरह हम खिलाते नहीं। अभी थोड़ा देर पहले हमने कर्माबाई की कथा सुनी। सत्यनारायण देवव्रत पूजन के अंतर्गत भगवान कहते हैं भाव बिन कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से मुझे एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है, अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। सोचना इस बार, छोटा सा ध्रुव 5 वर्षीय, उन्होंने कोई मंत्र का अध्ययन नहीं किया था, उन्होंने कोई शास्त्र विद्या नहीं पढ़ी थी, उन्होंने कोई वेद नहीं पढ़ा था। उनको देवऋषि गुरु जी मिल गए, एक मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इसी का जाप ध्रुव ने किया और ध्रुव का इस अखंड तपस्या इतना प्रबल बन गई ना कि चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे जंगल में आग लग गई, फिर भी ध्रुव का ध्यान बटा नहीं। ऐसे अचल नीति, ऐसे अटल प्रेम परमात्मा में लग जाए तो प्राची बेटा, एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आइए भाव से चलेंगे हम लोग सभी कोई परमात्मा श्री रामचंद्र जी की इस पावन कथा जो लंका कांड में अब प्रवेश करे के उस जगह पर पहुंचिए जहां पर आप लोग सुने होंगे, जो फॉलो करते हैं हमारी इस कथा को, जितने श्रोता हैं सब ने पिछले सप्ताह इस कथा को वहां तक श्रवण किए कि मकर ध्वज को श्री हनुमान जी प्रभु राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा करके और जाते जाते उनको इस राजपाट को दे दिया कि तात आप अपना राजपाट संभालो और खूब भोग भोगो, लेकिन याद रहे प्रभु राम और उनके भ्राता श्री का भजन करना। भजन करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कहते हुए श्री हनुमान जी और वहां से उड़ जाते हैं। श्री परमात्मा भगवान रामचंद्र जी को अहि रावण ले गया था, लक्ष्मण को अहि रावण ले गया था उनको देवी की बलि देने के लिए। मकर ध्वज पर नाम तब कीना, बंधन छोरी राज तहि दीना। भोगो तुम ताता, यहाँ राज भोगो तुम ताता। भजहूँ सदा मम प्रभु भ्राता। अस कही कपि निज तन सो आवा। जो वानर सेना अभी तक बड़े व्याकुल हुए थे, कहां गए हैं प्रभु, कहां गए अनुज लक्ष्मण, और उनको हनुमान जी लेकर के इनके पास आ गए। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी दोहा में वर्णन कर रहे हैं। जामवंत अंगद सहित मिले भालू अरु कीश। सन्माने कही बचन प्रिय, लखन कौशलाधीश सियावर रामचंद्र की भाई कोई बहुत ही कीमती वस्तु खो जाती है और एकाएक मिल जाए, मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे ही एक नाग का
मणि कहीं गिम हो जाता, कहीं गिर जाता, वो नाक तड़पता है। और कोई मछली को भाई जल से निकाल करके बाहर कर दे तो उसका तड़पना देखो ना। ऐसे तड़पते हुए बानर और भालू, रिक्ष, कीश सब बहुत व्याकुल थे। और हनुमान जी महाराज राम कार्य तो करते ही करते हैं, इसलिए राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनय आज्ञा न बिन पैसारे, को सब सुख लेना तुम्हारी शरणा, सब सुख लेना तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अनुज सहित हर्षित रघुवीरा, लक्ष्मण सहित श्री प्रभु राम जी बहुत प्रसन्न हुए। कहूं बचन सुनो तनय समीरा, समीर पवन को कहते हैं। मास्टर जी बड़ा प्यार से आपका नाम रखा गया ना। पवन पुत्र हनुमान जी। तो राम जी ने कहा तुम समान नहीं कोई हितकारी, तुम समान नहीं कोई हितकारी, सुर मुनि सिद्ध मनुज तन भारी। और ये बात कितना सुंदर श्री प्रभु ने भरत को भैया को बताया था। कपि से उड़ना कपि से उड़ना हम नहीं, भरत भाई कपि से उड़ना। बार बार हनुमान जी ने प्रभु के कार्य को किया। आज भी उन्होंने स्वयं श्री हरि को और उनके अनुज शेषनाग के अवतार को अहि रावण के फंदे से छुड़ाया। आज प्रभु कितना प्रसन्न है हनुमान जी पर, और उन्होंने एक वरदान दिया। राजा राम 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 सीता राम राम राम। देखो लाइव प्रोग्राम चल रही है, लेकिन आप लोग ऐसे बैठे हैं ना जैसे आप लोग भी स्टूडियो में शूटिंग चल रही है। तालियां देना थोड़ा, कोई बात नहीं, आपको कैमरा नहीं दिखाई दे रहा लेकिन लोग सुन तो रहे हैं आपको। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। उन्होंने एक वरदान दिया हनुमान जी को। बहुत सारे वरदान तो मैया सीता ने भी दी थी। राम राम रसायन तुम्हारे पासा, और क्या दिया? राम
राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। लेकिन राम जी स्वयं ने क्या वरदान दिया हनुमान जी को? यश तुम्हार त्रिभुवन गायाऊं। तीनों भवन, तीनों लोक में ये हनुमान, हे तात, तुम्हारा यश गाई जाएगी, तुम्हारी कीर्ति गाई जाएगी। सुनो प्रभु वचन चरण कप। पीवा साइन ऑफ हम्बलनेस। लोग को जब कभी बड़ाई करी जाती है ना, तो लोग फूले न समाते हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसा ना करते कभी। जीजा रमेश जी, हनुमान जी जैसे कोई इनको बड़ाई करे ना, वो झुक जाते हैं। राम जी ने जब ऐसे बोला, तुम्हारी कीर्ति सारा तीनों लोक में गाई जाएगी, तुम्हारा यश गाई जाएगी, सीधे भगवान के चरण में पड़ गए। शायद ये कहा होगा, प्रभु तुम्हारे कारण से तो हुआ, मैं कौन हूं भैया, मैं करने वाला कौन हूं? करने वाले तो आप हो। साधक ने बड़ा सुंदर गाया, बार बार इस भजन को गाते हैं लोग। करते हो राघो तुम, मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कितना सुंदर भजन की पंक्तियां हैं। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अद्भुत है, श्री राम की कथा अद्भुत है, क्योंकि राम जी स्वयं अद्भुत हैं। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। ऐसे श्री राघव की कथा कहते सुनते यूं समय बीत जाए, यूं समय निकल जाए, यूं जन्म बीत जाए, अंतिम घड़ी भी आए तो ही राम जी का नाम मुख में आवे, ऐसा हम सब का प्रयास बन जाएगी ना, तो जीवन के हर एक जितने चमकीले चीजें ना, जीवन के हर एक ग्रेमा हमारे कुछ भी नहीं, वो सब झूठी होने लगेगी। मिला है तो ठीक है, प्रभु का धन्यवाद है, लेकिन ना मिला तो कोई बात नहीं। साधुओं का यही तो बहुत सुंदरता भाव होता है। कहते मिल गया तो प्रभु आपकी कृपा, ना मिला तो कोई बात नहीं। आज आपने व्रत रखने का मौका दे दिया है ना, जो किसी को भोजन नहीं मिलता। साधु और भिखारियों में यही फर्क होता है, साधु ऐसे ही सोचते हैं, उनका भाव देखो। और हनुमान जी तो बहुत बड़े साधु हैं भैया, उनके बड़ा जैसा कोई साधु तो है ही नहीं। अब राम जी इतना प्रशंसा कर सके, तीन लोक में तेरा यश, तेरी कीर्ति गाई जाएगी। और कैसे सुना इस वचन को, तो श्री हनुमान जी प्रभु के चरण में पड़ जाते हैं। नाथ कीन सब मैं केहिले थे, मैंने तो नहीं किया प्रभु। तरनी चलत
अगम जल देखे। आपने ही सब कुछ किया है प्रभु, मैं क्या किया हूं? कुछ भी नहीं। अभी भजन में भी सुनाएगा, करते हो प्रभु आप, हमारा नाम हो रहा है, बस सब कुछ नहीं। तैसे सब प्रताप ससुर जी ने ठीक नाम रखा है, अपन भी रखा है और नीलेश को भी रखा है प्रताप। प्रताप का मतलब है, देखे ना, यश पहला हनुमान जी जैसा तुम्हारे यश गाए जाएंगे, चांदनी रात जैसा उजाला होगा जीवन में। सुनिया सुमिले कपि रघुनाथा, चरणों में से प्रभु तो बार बार उसको उठा लेते हैं। हृदय से मिले हनुमान जी को प्रभु ने। कटक सहित हर्षे दो भाई, तेहि अवसर सुख किमि कहि जाई। बुद्ध भावन भगवान कैलाशपति नाथ मैया पार्वती को कह रहे हैं, ये वर्णन नहीं करी जा रही है। त्रिवेणी के पावन तट पर याज्ञवल्क्य मुनि महाराज भरद्वाज जी को कह रहे हैं, ये वर्णन नहीं हो सकी। कितना सुंदर भाव प्रकट हुआ। अभी पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी छंद लाए, आइए हम सब छंद का गायन करेंगे। आगे कथा 10 मिनट तक और जाएगी। एक भजन प्राची की बड़ी बहन निशी सुनाएगी। ऐसे नहीं कि खाली नीलेश गाते हैं, मैंने थोड़ा बड़ाई कर दिया, नीलेश गाते ही नहीं। तो कभी कभी ऐसे ना घर में कहां से आ जाते हैं पता नहीं। प्रीति आप गाती हो? नहीं गाती। हाँ, नानी गाती है ना, श्रीमती प्रताप जी गाती हैं, इस कारण से। तो निशी और प्राची में वो गुण आ गए हैं। आइए भाव से हम चलें इस छंद का गायन करते हुए और कथा को कम से कम रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जहां जहां भी हमारी आवाज पहुंच रही है, जहां जहां भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको मेरा पुनः एक बार प्रणाम है। कही जाय सुख के ही समय, कर सुनहु गिरिजा चित धरू। रघुवीर मुख अवलोकि हरिषित आरती सुरगुण करे। अति प्रेम सो मारुत सुवर्ण यश गाय विभुन अस कहे। कीरत सुनी नर नारी कीरति सुनई गावई लय मंगलमा।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। परमात्मा श्री रामचंद्र जी की कीर्ति गाई गई है। कही जाय सुख किमिते ही समय। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी कहते उस सुख का, दैट इज समथिंग हम लोग को अनुभूति करनी है। बार बार इस बात को कहा गया है महात्माओं के द्वारा कि सुंदर मखमली गद्दे पर सोने का नाम आनंद नहीं है। सुंदर भोजन रस से स्वाद गुलाब जामुन रसगुल्ला खाएं, वो आनंद नहीं है, वो स्वाद है, वो हैप्पीनेस देता है, आनंद नहीं देता। आनंद क्या देता है? प्रभु का भजन आनंद देता है। प्रभु का यश, प्रभु की कीर्ति गाने से जो हमारे अंदर में भावनाएं उठती हैं वो हमें आनंद देता है। और एक पल का आनंद प्रभु से कनेक्ट करा देना, फिर खलास। 84 लाख योनि का भ्रमण छूट जाएगा उसी क्षण। हम लौट करके वापस फिर जन्मेंगे नहीं। ऐसा बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। और बाबा कहते हैं यही विधि करी हरि आरती। ऐसे प्रभु की आरती करी गई। यही विधि करी हरि आरती, वाणी सत्य सुना। राम चरण अनुराग अमर सुमन झूरीला। इस प्रकार देवता भगवान की आरती करके सत्यवाणी सुना करके ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। क्या दृश्य रहा होगा, क्या पावन समय रहा होगा, मन को जो प्रसन्न कर दे। ये कथा क्या करें, आप लोग भी समय से आए हो, समय पर घर भी जाना चाहेंगे। हमारे रिश्ते रेडियो का 1 घंटा का मेरा समय होता है। अपने स्टूडियोस जो हमारे, मुझे पूर्ण विश्वास है निम्रा पठान जी बेटी राजस्थान से इस कार्यक्रम को हमारे बीच में पुनः फिर लाएंगी। लेकिन 2 बात और कहते हुए मैं निशी बेटा से निवेदन करूंगा कि वो तैयार बैठी हैं और वो हमें इस कथा के अंतिम दौर तक एक सुंदर सा अपने मुख से भजन सुनाए। और फिर इसके बाद में हम आज की कथा को विराम पर ले जाने वाले हैं। भाव से सब बेटा निशी प्रताप के मुख से सुंदर भजन सुने। उनकी छोटी बहन ने तो सुनाया है, आप अपने मुखारबिंद से सुनाओ निशी।
एक जोरदार ताली हो जाए निशी बेटा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है निशी। दोनों बेटियां पूजा कल्चरल सेंटर ट्रस्ट, हमारा जो स्कूल चल रहा है हिंदी संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, जो लक्ष्य बिठा रखे हम सब ने कि हमारा धर्म, हमारी भाषा, हमारी संगीत जिंदा रहे, इस कारण से हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। कोविड के कारण से बहुत इधर उधर हुआ, लेकिन बच्चे बहुत फिर भी तरक्की कर रहे हैं और नमूना आपके सामने है। बहुत प्यारी गाई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता का पहले श्रेय जाता है, टीचर्स बाद में आते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तब आते हैं गुरु देवो भव। क्यों? क्योंकि ये ना परिश्रम करे ना, वहां तक पहुंचने का काम कौन करेगा। इसलिए माता पिता अपना समय निकाल करके आते हैं और जाते हैं, बच्चों को लेकर के थोड़ी देर बैठते हैं वहां, तो बच्चे कुछ सीख लेते हैं। इसलिए हमारे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ नीलेश आपको, प्रीति आपको। चले हम ये 2 चौपाइयां हैं, इसको कह करके कथा को विराम करते हुए, क्योंकि अगले सप्ताह हम नारायणतक की कथा सुनने जा रहे हैं। अहि रावण मारा गया, हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को ले गए वापस दल में। प्रसन्नता हुई, आरती गायन हुआ और ब्रह्मा जी ने कुछ दिया। चतुरानन वर दीनय पेला, चतुरानन वर दीनय पेला, तेहि कारण यह बाढ़ खेला। नाही तर लखन एक पल माही, राखत या तुझाना कुल नाही। अजहु हो ये रण कौतुक भारी, निरखहु तुम सब सोच विसारी। अब जो रहा हूँ साचर से का, भट महाजासु बुझा कर रेखा। सब दुख को विसार करके युद्ध के लिए फिर से तैयार हो जाओ, सब वानर सेना को कहा। और तेहि रणमाह में हत हूँ प्रचारी। भगवान श्री ने कहा, बिनु श्रम सब मन कहा खरारी। शंभु कृपा अब संशय नाही, शंभु कृपा अब संशय नाही। सुनी सुर अति हर्षय मन माही। भगवान सदाशिव शंकर को ध्यान में रखते हैं परमात्मा श्री राम। ना तो शिव जी कभी अपने आप को बड़ा माने और ना तो कभी राम जी अपने आप को शिव जी से बड़ा माने। तो दोनों का एक दूसरे के प्रति आदर बहुत ही निष्ठा भरी है। इसलिए शिव जी का कृपा है कि हम इस युद्ध को जीतेंगे, ऐसा आश्वासन प्रभु राम श्री ने दिया है। जब तो पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी आज के रेडियो रिश्ते का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव प्रोग्राम जो प्रसारण हो रही थी, श्रीमान और श्रीमती नीलेश प्रताप जी के और उनके माता पिता, उनके बेटियां और उनके ससुर सास जी के सौजन्य से जो आज आपके बीच में आ रही थी, आज यहाँ पर विराम पर जाएगी। और हम रेडियो रिश्ते को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लगातार 2 और आधा साल तक हमारे इस कार्यक्रम को अपने इस चैनल के माध्यम से सारे जन समुदाय में पहुंचाए हैं। इसके लिए मैं आभारी हूँ। भक्ति संस्कृति पेज के सतीश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मित्रेश भैया
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे विनोद राणीका जी, आप भी अपने चैनल से हमारे इस प्रोग्राम को कई लोगों तक पहुंचाते हैं, आपको भी विशेष धन्यवाद है। और जिन्होंने भी सहयोग किया है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को शेयर करी है अपने फैमिलीज फ्रेंड्स पर, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सत्य वचन सुनी राम के, सत्य वचन सुनी राम के, आनंदिता सुरगो चलत कहत जय जयति प्रभु, बरस सुमन समूहा सियावर रामचंद्र की जय। हम भी एक बार जोर से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। और अगले सप्ताह नारंतकी की कथा लेकर के हम आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो रिश्ते को धन्यवाद, सभी श्रोताओं को धन्यवाद, ऑनलाइन व्यूअर्स आप सबको जय श्री सीताराम।